सरकार जब बात नहीं मानेंगे तो तुम करने ना है। अभी तो धरना पर बैठे हैं, अभी धरना पर बैठे हैं। नहीं मानेगी तो अनशन कीजिए। हाँ, हम लोग बैठे हुए हैं धूप में और सरकार को नजर नहीं आ रही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग को सोच रहे हैं। अनशन के आलोक में सरकार बुलाकर और हम लोग से वार्ता कर आश्वासन दी कि हम 20 दिन के अंदर में आप लोग के जो भी है ये पूरा कर दिया जाएगा। 7 सूत्री मांग होगी, चाहे विपक्ष की सरकार हो या जो अभी वर्तमान सत्ता के सरकार है, और उनके अंदर में तमाम भ्रष्टाचार है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पटना के गडरी बाग में है। देखिए, समय के अनुसार जैसा कहा गया था कि कल से जो है हड़ताल शुरू हुआ है और आज से जो डीलर्स का है धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। सरकार को चेतावनी दी गई है कि अब नहीं मानिएगा तो कब मानिएगा। अब तो इतनी उमस वाली गर्मी में धरने पर भी बैठ गए। धरने पर बैठ गए हैं आज। हाँ, इतनी गर्मी है, नहीं लग रहा है कि नहीं गर्मी जब प्राण ऐसी ही सरकार निकाल रही है तो गर्मी क्या करेगा। इस बार भी अनशन करने का इरादा है क्या? उम्मीद तो है। उम्मीद है। सरकार जब बात नहीं मानेंगे तो तुम करने ना है। अभी तो धरना पर बैठे हैं, अभी धरना पर बैठे हैं। बैठे हैं, नहीं मानेगी तो अनशन कीजिए। हाँ, अनशन पर भी है। मन बना लिए एकदम बना लिए। क्या लगता है कहाँ से आए आप? हम लोग पटना बिहार से हैं। बिहार से। एकदम ये कह रहे हैं, अंबिका सर कह रहे हैं कि नहीं अनशन 1 तारीख से अनशन 1 मई से जारी है, जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल है, उसमें कुछ सोचना समझना नहीं है। सरकार कुछ सुन नहीं रही है। सरकार को तो सुनाना जरूरी है। गर्मी तो सुना रहे हैं। इतना गर्मी में हम लोग बैठे हुए हैं धूप में और सरकार को नजर नहीं आ रही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग को सोच नहीं रहा है हम लोग के बारे में कि क्या होगा। हम लोग पटना से हैं, पटना बिहार से। पूरा 55,000 डीलर हड़ताल पर 1 तारीख से है और रहे उसमें क्या कहना है। मैं बार बार पूछती हूँ कि 55,000 का खौफ नहीं है क्या सरकार को खौफ रहती तो हम लोग का मांग तुरंत सुन ही लेते हैं, फिर तो कुछ कहना ही नहीं था। लेकिन सुन कहा रही है। हम लोग को डिमांड को पूरा कर देती तो हम लोग धूपा में क्या बैठते हैं। क्या जरूरत है हम लोग को बैठने का, लेकिन सरकार सुन रही है। मौसम बदले का हो सकता है, बारिश भी हो जाए, तब कैसे क्या कीजिएगा? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है ही तैयार है। नहीं टूटेगा कभी नहीं। टावर भी नहीं टूटा था, अवर भी नहीं टूटेगा। भूख हड़ताल पर 25 दिन बैठा था, आदमी का मनोबल नहीं टूटा। अब तो मनोबल बढ़ गया है। अब जब तक नहीं सुनेगा सरकार, जब तक आमरण अनशन होता ही रहेगा। क्या लगता है क्यों नहीं सरकार सुन रही है 4 महीने से आप लोग? अब तो सरकार हम लोग को आप भी देख रही हैं कि हमेशा धरना प्रदर्शन लगातार करते हम लोग आ रहे हैं और उस आमरण अनशन के आलोक में सरकार बुलाकर और हम लोग से वार्ता कर आश्वासन दी कि हम 20 दिन के अंदर में आप लोग के जो भी है ये पूरा कर दिया जाएगा। पक्ष विपक्ष वाले सब आए आप? हाँ, हम लोग के सत्ता पक्ष विपक्ष भी धरना प्रदर्शन, यहाँ तक कि संसद में हमारी बात को गूंजी। उसके बावजूद भी सरकार हमारी बातों को नहीं अनदेखी कर रही है। तो हम लोग आज 1 मई से हड़ताल पर और पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और करेंगे जब तक कि हमारी सरकार बातों को नहीं मानेगी। आगे तो कह रहे थे सरकार बात मान लेगी, तो अब तो हम लोग कर्म ही कर सकते हैं। हमारा तो कर्म ही करने का ये है और हम लोग नेक धर्म से शांतिपूर्वक हम लोगों ने धरना प्रदर्शन सफल बनाया। इस सरकार भी बात को मानी कि नहीं, धरना प्रदर्शन से वितरण प्रभावित हुआ, उसी के डर से सरकार ने पहले ही धरना प्रदर्शन के पहले ही चिट्ठी निकाल दी कि दंडात्मक कार्रवाई हमारे डीलरों पर किया जाए। तो हम डीलर डरने वाले नहीं हैं, हम अपनी मजदूरी ही तो मांग रहे हैं। आज तक हम लोगों को 4 माह से वितरण कराया गया, एक भी हम लोग को मार्जिन मनी खाता में नहीं गया। जो वादा की गई थी उसमें किसी प्रकार का कोई बढ़ोतरी ना छूटी, यहाँ तक कि मैनुअल रजिस्टर जो हम लोगों को केंद्र सरकार द्वारा नहीं रखने का आदेश हो गया है, उसको भी आज तक सरकार ने बंद नहीं कराई। तो हम लोग को अब नया हमारे आए हुए हैं सचिव महोदय, उनसे हम लोग आशा और विश्वास रखते हैं कि हम लोगों को
हमारी बातों पर अमल करेंगे और सहानुभूतिपूर्वक विचार कर हमारी मांगों को पूरा करेंगे। हम सासाराम से अमृत कुमार मौर्य। चलिए, अब क्या लगता है क्या लगता है सरकार जो है रहम करेगी आप लोगों पे एकदम? ऐसा तो नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगता है कि सरकार खुद भ्रष्ट है। हाँ, भ्रष्ट सरकार है, इसमें छल प्रपंच का ज़्यादा गुंजाइश है। सरकार के में जो भी मंत्री हैं, जो सचिव हैं, वो भी छल प्रपंच करते हैं, तो आम पब्लिक के साथ ही छल प्रपंच कर रहे हैं। डीलर की लगातार दीर्घकालीन मांग ये हो रहा है, जो 8 सूत्री मांग के तहत, उस पर तो सरकार सुन नहीं रही है। अपना सिर्फ वोट बैंक तैयार करने के लिए डीलर के जो नेता हैं या मंत्री हैं, या हम लोग को झूठा आश्वासन देते हैं कि अगर हम सब चीज़ मांग को पूरा कर दे रहे हैं, अनशन तोड़ दें। वाले कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे तो सारी मांगे पूरी कर देंगे। सत्ता में क्या जाए, सत्ता में तो पहले थे विपक्ष वाले ना, तो क्यों नहीं किए थे? उस समय से तो हम लोग थे, विपक्ष भी सत्ता में थे और वो भी नहीं कर पाए, तो अभी उन पर क्या भरोसा रखा जाए कि वो आएंगे तो हम लोग को फिर करेंगे? किसी पे भरोसा नहीं है। जब भी भरोसा होगा कि जब सरकार, कोई भी सरकार, जो मांग है, जो मजदूरी है, उद्देश्य सही रूप से, तभी तो विश्वास होगी। चाहे विपक्ष की सरकार हो या जो अभी वर्तमान सत्ता के सरकार है, और उनके अंदर में तमाम भ्रष्टाचार हैं और डीलर पर बराबर लगाते हैं कि ये कालाबाजारी करते हैं, चोर है, बेईमान है। तो उनका रिकॉर्ड देखिए, कभी डीलर को सही वितरण करने के लिए खाद्यान्न नहीं देते हैं। गोदाम से जब चलता है तो बोरा का वजन नहीं, उनके जो भी मैनेजर हैं वो खुद कम अनाज खाद्यान्न देते हैं, तो विक्रेता कहाँ से खाद्यान्न 5 किलो पूरा करेगा? और इस पर जब हम लोग लिखा पढ़ी करते हैं तो भी सिर्फ यही होता है जिला पदाधिकारी से या डिस्ट्रिक्ट जो सप्लाई अफसर से कि चिट्ठी निकाल देते हैं कि नहीं इन लोग को पूरा खाद्यान्न दिया जाए, लेकिन जस के तस हुई, इसीलिए अब विश्वास हो रहा है। आप कहाँ से आए? हम पटना से हैं, जन वितरण दुकानदार। हम लोग के साथ सरकार जो है बराबर धोखा पर धोखा दे रही है। विगत हम लोग 10 वर्षों से हड़ताल प्रदर्शन वगैरह करते आए हैं, मगर पिछली बार जो हड़ताल किए तो सरकार कुछ बातों पर सहमत हुई, मगर फिर हम लोग को धोखा दे दी। 20 दिन का लिमिट दिया, मिल रहा है आप लोग फिर धोखे पर धोखा मिल रहा है, धोखे पर धोखा। तारीख पर तारीख मिलती है आपको? हाँ, ये तो फिल्म वाला स्टाइल कर रहा है, तारीख पर तारीख, न्यायालय वाला। तो इस बार हम लोग ठान लिए हैं कि हार चाहे पार की लड़ाई लड़ना है सरकार से। हम लोग जब तक पूरा मांग नहीं मान जाए लिया सरकार, तो हम लोग हड़ताल पर रहेंगे, डटे रहेंगे। क्या कहिएगा आखिर आज जो है आप कहिए, तो बैठिए क्या है आज? अरे जिंदगी जिंदा दिल को कहते हैं, मुर्दा का खाक जिया करते हैं। ये सरकार तो मुर्दा का बल चल रहा है, कहता कुछ है सुनता कुछ है, किसी को पान पकड़ लेता है तो किसी को कंधा पकड़ लेता है। ये सरकार पर क्या भरोसा है? वादा करके वादा नहीं निभाता है, ये सरकार पर क्या भरोसा है? हम लोगों को कमिटमेंट कर करके, और ये सरकार झूठ बोल दिया और हमारा एक भी मांग पूरा करने का काम नहीं किया। कान के ठेठी लगा के सुन ले, रोड से वोट तक, सड़क से सदन तक और लोकसभा से देश तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये चुनौती के रूप में इस चुनाव को लिए हैं और इस बार आन पान की लड़ाई होगी, इस पार चाहे उस पार। अपने नीतीश कुमार 25 से 30, अपने 25 में फिनिश। 25 पे फिनिश है। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार तक यहाँ की आवाज़ पहुँचेगी? बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। चुनावी वर्ष है, नीतीश जी को इस संज्ञान में लेना चाहिए कि आज हमारा डीलर भूखे है, कर्ज में डूबा हुआ है, बाल बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, माता पिता की दवाई नहीं हो पा रही है, बच्चों की पढ़ाई में बाधा हो रहा है पैसे के अभाव में। 4 महीने से हम लोगों को अभी कमीशन का नहीं मिला है, कैसे हमारा परिवार चलेगा? इस संज्ञान में लेना चाहिए उनको। संज्ञान में लेना चाहिए। संज्ञान में क्यों नहीं ले? आप लोग क्यों नहीं आ रहे हैं सरकार के? देखिए, सरकार के सबसे महत्वपूर्ण योजना का संचालन हम लोग ग्राउंड स्तर पर करते हैं, लेकिन हम लोग का ही स्थिति इतना दयनीय है कि हम लोगों के बाल बच्चों का भविष्य खतरे में है। इसलिए सरकार से हम लोग लगातार निवेदन करते हैं कि हम लोगों का भविष्य सुरक्षित किया जाए, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। जैसे हम लोग के नेतृत्व करता श्री अमका बाबू, जिन्हें पीडीएस का गांधी भी कहा जाता है, उनके आह्वान पर हम लोग पुनः एक बार धरना स्थल पर हाजिर हैं
और इस बार जब तक सरकार सुनेगी नहीं, मानेगी नहीं, हम लोग हटेंगे नहीं। इस बार जब तक सरकार सुनेगी नहीं, मानेगी नहीं, हम लोग भी हटेंगे नहीं, ये कहना है डीलर्स का, जो कल से हड़ताल पर थे और आज से धरने पर बैठ गए हैं। बाकी आपको क्या लगता है? आप लगातार हमारे चैनल पर देख रहे हैं, अगर आप भी डीलर हैं तो कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।